ओके, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ट्रेंड को अंडरस्टैंड करने का है, चार्ट को बनाने का है। तो हम एक पैटर्न पढ़ चुके हैं। उस पैटर्न को बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग या फिर बियरिश इंगल्फिंग। उसको थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे। उसी में सारी कहानी छुपी हुई है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, या कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। इस बुलिश इंगल्फिंग में बायर ने सेलर की कैंडल को कंट्रोल किया। आप सब इस बात को समझते हैं, मानते हैं कि वाकई में बायर ने किसको कंट्रोल किया है? सेलर। सेलर को। सेलर को। इसी तरीके से बायर की कैंडल को हम देखते हैं कि सेलर की कैंडल इनको कंट्रोल कर लेती है। ओके, जब तक जो जिसको कंट्रोल करता है उसका ट्रेंड चलता है। अभी अगर मैं यहां पर 3 सेलर की कैंडल या 4 सेलर की कैंडल या 5 सेलर की कैंडल बनाऊं, मतलब एक वेव बन जाएगी। इन सारी वेव को मैं मानूं कि ये एक ही वेव है। ये क्या है? ये एक ही कैंडल है। एक ही मूवी। एक ही कैंडल है। फॉर एग्जाम्पल 3 कैंडल है, लेकिन तीनों सेलर की हैं, तो मैं इसको ये मानूं कि दिस इज ओनली जस्ट वन कैंडल। उसके बाद फिर मैं देखूं कि 4 बायर की कैंडल या 5 बायर की कैंडल आती हैं, और इन सारी कैंडल्स को, जिनको मैंने एक बनाया है, अगर कंट्रोल कर लें और इन बायर की मूवमेंट को भी मैं एक ही कैंडल मान लूं, बायर की मूवमेंट को भी मैं अगर एक ही एक कैंडल ही मान मूवी। लूं, तो कॉन्सेप्ट किसका हुआ? क्या ये भी इंगल्फिंग बन गया? यस सर। जी सर। सिंपल है ना? तो अगर यहां पर एक सेलर की वेव है, सेलर की वेव हमेशा नीचे की तरफ आती है। ओके, तो यहां से सेलर की मूवमेंट नीचे की तरफ आई। ओके, थोड़ा नीचे से कर रहे हैं। यहां से सेलर की मूवमेंट नीचे की तरफ आई। इस वेव को, इस सेलर की मूवमेंट को किसने कंट्रोल किया? बायर ने बायर में। कंट्रोल किया। बायर। कहां से कंट्रोल किया, हम उस पॉइंट को देखेंगे कि इस पॉइंट से बायर ने सेलर को क्या किया है? कंट्रोल। कंट्रोल। हर एक मूवमेंट की कुछ कैंडल्स होती हैं, कभी 5 कैंडल ऊपर जाती हैं, कभी 6 कैंडल ऊपर जाती हैं, कभी 8 जाती हैं, कभी 12 जाती हैं। जैसे बायर ने सेलर को कंट्रोल किया, दोबारा करेक्शन होगी मार्केट में। करेक्शन के लिए सेलर वापस मार्केट में नीचे की तरफ आएंगे। कहां तक आएंगे? जितनी स्पेस होगी उसके हिसाब से आएंगे। अब स्पेस आप देखो कि सेलर की वेव को कहां पर बायर ने कंट्रोल किया, तो सेलर के आने के चांसेस यहां तक हैं, दैट इज पॉसिबल। यहां पर आया। दोबारा हमने देखा कि इस सेलर की वेव को किसने कंट्रोल किया? बायर। बायर ने। अब अगर हम चेक करें, तो बायर ने सेलर की वेव को थोड़ा सा ज्यादा ही कंट्रोल कर लिया। तो ज्यादा कंट्रोल किया, अगर सेलर आएगा तो अब सेलर को ज्यादा नीचे आना मौका मिलेगा, क्योंकि स्पेस है। यहां से यहां तक आ सकती है सेलर की वेव। देन अगेन बायर कंट्रोल करते हैं। अगेन कौन कंट्रोल करता है? बायर। बायर। इस बायर। बार बायर ने थोड़ा सा कंट्रोल किया, मतलब कंट्रोल तो ओवरऑल किया, लेकिन कंट्रोल करने के बाद थोड़ा सा ऊपर गए। तो अब आप देखो कि जब स्पेस नहीं है तो सेलर की मूवमेंट भी बिल्कुल कम होती है, कम होगी। एंड देन बायर इसको क्या कर लेंगे? कंट्रोल कर लेंगे। तो जब तक मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, हमें लग रहा है कि ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है? ये बुलिश का ट्रेंड चल अप रहा है। ट्रेंड। अप ट्रेंड चल रहा है। तो अप ट्रेंड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थी? वो ये थी कि हर बार सेलर की वेव को कौन कंट्रोल कर रहा है? बायर की। बायर कंट्रोल कर रहा है। हर बार सेलर की वेव को कौन कंट्रोल कर रहा है? बायर। अगर बायर। हम ये बायर। बोलें कि डाउन ट्रेंड कब शुरू होगा, तो हमें हमेशा आखिरी वेव की पॉइंट को समझना पड़ेगा। आखिरी वेव क्या होती है? आखिरी वेव हमारे लिए ये है, जिसका ये ओपन पॉइंट है और ये हाई पॉइंट है। जब तक इस कंप्लीट वेव को सेलर कंट्रोल नहीं करते, तब तक डाउन ट्रेंड का कोई भी चांस नहीं है। नहीं है। नहीं है। कितनी भी स्ट्रांग मूवमेंट क्यों ना आ जाए, यहां तक अगर आ जाए, कितनी भी स्ट्रांग मूवमेंट यहां तक आ जाए, हम ये नहीं कह सकते कि डाउन ट्रेंड हो सकता है। स्टार्ट हो गया। स्टार्ट। जब तक कंट्रोल ना करे। फिर देखो कि बायर इसको दोबारा कंट्रोल करता है, तो वापस कौन सा ट्रेंड चालू हो गया? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड। जब लास्ट टाइम अगर आप देखो कि
बायर की कंप्लीट वेव को सेलर ने ऐसे कंट्रोल किया, दिस इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रेंड, कि कौन सा ट्रेंड चलने का, अभी डाउन डाउन ट्रेंड। ट्रेंड चल सकता है, इसकी एस्टेब्लिश हो रही है, ये अभी डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर हमने ये बात जान ली कि दिस इज द ओपन प्राइस ऑफ द लास्ट वेव एंड दिस इज द हाईएस्ट प्राइस ऑफ अपवर्ड। लास्ट वेव, अभी सेलर इसको कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सेलर ने इसको कंप्लीटली कंट्रोल नहीं किया, नहीं की। और प्राइस इसके अराउंड घूम रही है, दैट इज कॉल्ड द रेंजिंग मार्केट, दैट इज कॉल्ड द, रेंजिंग मार्केट। न नीचे की वेव ऊपर ब्रेक हो रही है, ना नीचे की तरफ वेव ब्रेक हो रही है, आखिरी वेव को देखो, प्राइस आखिरी वेव के हमेशा अंदर चल रही है। तो इस मार्केट को बोलते हैं साइडवेज मार्केट, इस मार्केट को बोलते हैं कंसोलिडेशन मार्केट, उसका कुछ और असूल है वो भी मैं अभी बयान करूंगा। तो देखो कि कंसोलिडेशन या साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ऐसा लगता है कि आसान। यार हम समझ नहीं पाए, यार कब तक चलेगी, मैं आपको अभी मार्केट के अंदर दिखाऊंगा ये सारी चीजें। आप यहां पर देखें कि कंसोलिडेशन मार्केट को अंडरस्टैंड करना कितना इजी है, या फिर रेंजिंग मार्केट को कंसोलिडेट करना कितना, आइडेंटिफाई करना कितना इजी है। अगर आखिरी वेव को देखें, जब हाईएस्ट मार्केट ने हाई बनाया था, तो उस वक्त क्या ये वेव कंट्रोल हो चुकी है कि नहीं हुई? हो चुकी है सर जी। देखो कि फिर उसके बाद जो बायर आए कहां तक गए, जहां पर इन्होंने कंट्रोल किया था, एम आई राइट? यस सर। राइट सर। उसी से प्राइस नीचे आई, फिर प्राइस ऊपर गई, उस जगह तक गई जहां तक लास्ट वेव बनी थी, ऐसा ही है। फिर प्राइस नीचे की तरफ आती है, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, फिर प्राइस नीचे की तरफ आती है। अब हमारे पास आखिरी वेव ये है, क्या आखिरी वेव कंट्रोल हो चुकी है? यस सर। ये कंट्रोल हो चुकी है। देन क्या सेलर ने कंट्रोल किया अभी तक दोबारा आखिरी वेव को? नो। नहीं किया। नहीं। फिर यहां से क्या बायर ने दोबारा कंट्रोल किया आखिरी वेव को, इस वेव को? फिर अगेन देखो, अब ये जो वेव है, यहां पर हम एक ही वेव इसको काउंट करेंगे, इसको क्या काम काउंट करेंगे, कभी कभार हम ऐसे करते हैं कि एक को एक ही वेव काउंट करते हैं, इसको हम एक ही वेव काउंट करते हैं, ये आपके हाथ में है, आप कर सकते हो ऐसे। अभी देखो, अभी आखिरी वेव कौन सी है, ये है। यस सर। क्या इसके हाई ब्रेक हुआ? नो। क्या इसका लो ब्रेक हुआ? नो। नो सर। जितनी देर तक मार्केट इसी के अंदर रहेगी, इसी जोन के अंदर रहेगी, कौन सी मार्केट कहलाएगी? रेंजिंग मार्केट। रेंजिंग मार्केट कहलाएगी। अब इस मार्केट की मूवमेंट को आप आइडेंटिफाई करो कि क्या ऊपर का लेवल ब्रेक होगा या नीचे का लेवल ब्रेक होगा। दोनों लेवल ब्रेक नहीं हो पा रहे, तो कौन सी मार्केट चल रहेगी यहां पर चलेगी रेंजिंग। रेंजिंग मार्केट। और जब तक बायर सेलर को कंट्रोल करेगा या सेलर बायर को कंट्रोल करता रहेगा, जो वेव जैसी बनेगी उसके हिसाब से मार्केट की मूवमेंट होगी। और मैं देखो कि जो ये जिगजैग बना रहा हूं, वो भी वेव के कंट्रोलिंग के पॉइंट के हिसाब से। देखो कि यहां पर लास्ट वेव थी, एम आई राइट? इस लास्ट यस सर। वेव को बायर ने कब कंट्रोल किया, मैं इसको अब आखिरी वेव काउंट करता हूं कि दिस इज द कंप्लीट वेव व्हिच कंट्रोल द प्रीवियस सेलर्स वेव। कंट्रोल किया, उसके बाद फिर प्राइस नीचे की तरफ आती है। फिर किसको काउंट कर रहा हूं, इसको काउंट कर रहा हूं, क्योंकि इस वेव को फिर यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश की, नहीं कर पाए। तो ये कौन सा पार्ट है मार्केट का? दिस इज द रेंजिंग पार्ट ऑफ द मार्केट। गेटिंग माई पॉइंट? तो हर यस बार सर। जो आखिरी वेव होगी उसका रेंजिंग पार्ट भी होगा साथ में। कभी कभार जल्दी में वेव कंट्रोल हो जाती है, कभी कभार रेंज करके फिर कंट्रोल करती है, रेंज करके फिर कंट्रोल मार्केट करती है। अब आप कहीं पर भी कैसी भी मार्केट को आइडेंटिफाई करोगे, तो आपको रेंजिंग मार्केट को ढूंढना इतना आसान है कि आप हमेशा एकदम से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि रेंजिंग मार्केट कहां पर है। जहां से देखो कि मार्केट में कौन कंट्रोल कर रहा है, बायर कंट्रोल कर रहा है, सेलर कंट्रोल कर रहा है इन वेव्स के अंदर, बताइए। सेलर है सर। कंट्रोल कर रहा है। सेलर।
अगर बायर कंट्रोल करना चाहे तो अब बायर के लिए आखिरी वेव ये है ना? Yes, sir. जी सर। तो इसके अंदर ये कौन सी मार्केट है? Ranging. कंसोलिडेट। दैट इज द रेंजिंग मार्केट। दैट इज द रेंजिंग Ranging मार्केट। market. हम ये नहीं बोल रेंजिंग सकते कि अप ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ। अप ट्रेंड तब स्टार्ट होगा जब आखिरी वेव क्या होगी? Break होगी. ब्रेक होगी। हम कंट्रोल आखिरी, होगी बायर। हमेशा आपने आखिरी वेव को आइडेंटिफाई करना है। आखिरी वेव जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक मार्केट कंट्रोल नहीं होती। अब यहां Consolidation. पर ये देखिए, अब रेंजिंग मार्केट यहां पर प्राइस ऊपर गई, फिर किसने कंट्रोल किया? बायर ने कंट्रोल किया। फिर नीचे आई बायर प्राइस, फिर किसने कंट्रोल किया? बायर ने। Buyer ने. बायर अब देखो बायर की आखिरी वेव को कब तक सेलर ने कंट्रोल नहीं किया। अब ये कंप्लीट मार्केट कौन सी है? ये वाली सी। Ranging. रेंजिंग मार्केट। अब बताएं, रेंजिंग मार्केट को आइडेंटिफाई करना इजी है या डिफिकल्ट है? Easy है सर ये. सिर्फ आखिरी वेव को आप जब हाईलाइट करोगे ना, उसके हाई पॉइंट और उसके इनिशियल पॉइंट को, या उसके लो पॉइंट और उसके इनिशियल पॉइंट को, उसके अंदर मार्केट घूमेगी। दैट इज कॉल्ड द रेंजिंग मार्केट। अब आपको यह भी पता चलेगा कि कब सेलर ने रेंज मार्केट को ब्रेक किया। क्या किया ब्रेक इसने यहां पर? Yes, sir. कर दिया. उसके बाद फिर मार्केट ट्रेंड में है। अब वो माइनर ट्रेंड हो सकता है, मतलब छोटा सा ट्रेंड है, एक वेव का, दो वेव का, तीन वेव का ट्रेंड है, या मेजर ट्रेंड है, बहुत बड़ा ट्रेंड है। इस तरीके से मार्केट में आप देख सकते हो। कोई भी मार्केट हो, उसको आइडेंटिफाई करना कौन सा ट्रेंड चल रहा है, बिल्कुल सिंपल एंड इजी है। अब आखिरी वेव को किसने कंट्रोल किया है, आप खुद समझ सकते हो कि इस सेलर की वेव को किसने कंट्रोल किया है। बायर की वेब। सिंपल, सिंपल है। तो अप ट्रेंड चल रहा है ना? Yes, sir. यहां पर देखो, ये आखिरी वेव थी, इसको किसने कंट्रोल किया? सेलर ने किया। देन Seller. रिटेस्ट किया, फिर सेलर की आखिरी वेव को किसने कंट्रोल किया? बायर ने Buyer ने. किया। बायर। सिंपल है। देन अभी आखिरी वेव जो चल रही है ये बायर की चल रही है, मींस देयर इज अप ट्रेंड। सिंपल। लेकिन कोई भी रेंजिंग मार्केट नहीं है यहां पर, क्योंकि कोई भी किसी भी एक वेव के अंदर मार्केट नहीं चल रही। तो ये रेंजिंग मार्केट नहीं है। नहीं। ठीक है? ऐसे आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी, कर लेंगे सब। Yes, sir. ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चले, एडवांस लेवल तक चले। ठीक है? Yes, sir. ओके। यस सर। तो देखो, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बिल्कुल सिंपल है। और दूसरा, यहां पर एक कंसोलिडेशन मार्केट के बारे में बताना भूल गया। कंसोलिडेशन मार्केट वो होती है कि अगर आपको कहीं पर एक ऐसी कैंडल दिखे जिसके अंदर तीन कैंडल हो, जिसके अंदर तीन कैंडल तीन हो, कैंडल. ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का लो, आप देखो कि क्या इसके अंदर तीन कैंडल हैं? अगर ब्रेक हो गया तो नहीं, मतलब कंसोलिडेशन मार्केट नहीं है। मतलब कंसोलिडेशन मार्केट नहीं नहीं है. है। नहीं है। इसके अंदर क्या तीन कैंडल है? देखो, Yes, sir. नहीं ना, दो कैंडल है सिर्फ। नहीं तीसरी है सर, दो है। तीसरी ने ब्रेक कर दिया, मतलब कंसोलिडेशन मार्केट नहीं है। मतलब कंसोलिडेशन मार्केट नहीं है। अब इसके अंदर देखो, हाँ सर, इसके अंदर है। नहीं ना, तीसरी कैंडल ने ब्रेक कर दिया। देखा? हाँ सर, वो थोड़ा सा कितना मतलब ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा इसमें। ऐसा नहीं, मतलब मतलब माना जाएगा। ऐसी कैंडल को देखो जिसके अंदर तीन कैंडल हो, जिसके अंदर तीन कैंडल कम से कम ओके। हो। जैसे कि हाँ. ये वाली कैंडल है, अब इसको भी तीसरी कैंडल ने ब्रेक कर दिया, कंसोलिडेशन ब्रेक हो गया। कंसोलिडेशन क्या हो गया? Break. ब्रेक हो गया। ऐसी कैंडल, ऐसी कैंडल देखते हैं जो जिसके अंदर तीन कैंडल कम से कम हो। अब यहां पर देखें, यहां पर देखो कि ये वाली कैंडल ऐसी है जिसके अंदर तीन कैंडल थी। तो ये तीन कैंडल मतलब कंसोलिडेशन मार्केट थी। उसके बाद फिर मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, तब यहां से हम बोलेंगे कि कंसोलिडेशन मार्केट रिलीज। यहां से देखो कि लगातार देखो कि तीन से ज्यादा कैंडल इसके अंदर है, देख रहे हैं? Yes, sir. इसका मतलब कि यहां पर अंदर कोई भी पैटर्न, कोई भी स्ट्रेटजी को ट्रेड नहीं करेंगे। इसके अंदर किसी Okay. भी पैटर्न को, किसी भी स्ट्रेटजी को ट्रेड नहीं करेंगे. नहीं कर। यहां पर देखो, किसी भी पैटर्न, किसी भी स्ट्रेटजी को ट्रेड नहीं करेंगे. नहीं कर। क्योंकि मार्केट खराब है यहां पर। यहां पर देखो ये, अब इसके अंदर आप ट्रेड करोगे तो वैसे भी कोई स्ट्रेटजी काम करेगी? आप देखो कैसी कैंडल्स है। नहीं नहीं कर, नहीं करेगी।
तो आप जब भी ट्रेडिंग करेंगे तो देखेंगे कि आप जो एंट्री कर रहे हो कि ऐसा तो नहीं है कि ये तीसरी कैंडल है, चौथी कैंडल है, पांचवी कैंडल है, पिछली एक कैंडल के अंदर सारी कैंडल चल रही है। क्योंकि देखो कि यहां से प्राइस फिर एग्जॉस्ट हो जाएगी। आप जब भी देखो, मैं आपको दिखाऊं कि जिस जिस जगह पे ये ब्रेकआउट हुआ है उस जगह पे प्राइस एग्जॉस्ट हुई है। जब यहां पर ब्रेकआउट हुआ प्राइस एग्जॉस्ट हुई, जब यहां पर ब्रेकआउट हुआ प्राइस एग्जॉस्ट हुई। जिस जगह पर कंसोलिडेशन मार्केट ब्रेक होगी वहां पर क्या होगा, प्राइस एग्जॉस्ट होके एग्जॉस्ट। निकलेगी। एग्जॉस्ट जब होगी तो फिर याद रखो कि जो आखिरी ब्रेकआउट की कैंडल होगी उसकी ओपन प्राइस तक मार्केट वापस आएगी, फिर सेलर आएंगे। इसकी ओपन प्राइस तक मार्केट वापस आएगी, फिर बायर आएगा। अब जैसे कि यहां पर है, इसके आखिरी, अगर ये आखिरी एबनॉर्मल कैंडल नहीं है तो फिर एग्जॉस्शन नहीं मानेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी देखो कि ओपन प्राइस तक मार्केट आती है, फिर सेलर आता है। देखा, तो मार्केट की इतनी साइकोलॉजीज है ना, जब आप समझोगे ना आपको पता चलेगा कि कब रेड कैंडल क्यों आती है, कब ग्रीन कैंडल क्यों आती है। तो स्लोली स्लोली हम चीजों को समझते जाएंगे, आप भी लिखते जाइएगा चीजों को। ठीक है, अब हम एक और यस इसका कानून समझते हैं। अब हम कानून समझते हैं कि जब एक सेलर की वेव को बायर की वेव सर जी, कंट्रोल मेरा करती तो है। आ गया सर जी। क्या कह रहे हैं? सर जी, सर जी आपकी स्क्रीन बड़ी नहीं आ रही है, छोटी सी आ रही है, ऊपर ये से वो आपका खाली है। प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है ब्रदर, सही कीजिए अपना। यहाँ पर मेरी तरफ से सही है। अच्छा। अब देखिए यहाँ पर हम सेलर की एक वेव बनाते हैं। ये एक सेलर की वेव है, ओके। ये वेव ज्यादा कैंडल की भी हो सकती है, इसमें कैंडल छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, साइज में कैसी भी हो सकती है। इस पूरी वेव को, इस सेलर की वेव को जब बायर की वेव कंट्रोल करती है, इसमें मिक्स कैंडल भी हो सकती है, पॉसिबल है। तो हम अब क्या कह सकते हैं कि हु कंट्रोल द मार्केट? बायर्स। बायर कंट्रोल द मार्केट। बाय। अब हम ये कह सकते यस हैं सर। कि बायर ने अगर मार्केट में को कंट्रोल किया है, तो इस पूरे बायर के कंट्रोलिंग के बाद फ्लो किसका होगा मार्केट के अंदर, ज्यादा इंटरेस्ट किसका होगा। जहां से हम देखते हैं इंगल्फिंग की कैंडलस्टिक बनाते हैं ना हम, जैसे इंगल्फिंग की कैंडलस्टिक बना के हम क्या बनाते हैं कि दैट इज अ डिमांड एरिया, दैट इज अ, डिमांड है। डिमांड एरिया। जैसे ही इंगल्फिंग बनाते हैं तो इंगल्फिंग के बाद फिर हम बोलते हैं कि सर दिस इज द डिमांड एरिया। जब भी प्राइस इसके अंदर आएगी तो बायर जरूर एक्टिव हो जाएंगे और जरूर मार्केट के अंदर इंटर हो जाएंगे। ये बात हम मानते हैं ना, इस बात को कि दिस इज अ जी सर। कंट्रोल पॉइंट ऑफ इंगल्फिंग एरिया, इसके अंदर बायर बड़े स्ट्रांग होंगे। तो अगर एक इंगल्फिंग पैटर्न एक कंट्रोल एरिया दे सकता है, एक डिमांड का एरिया दे सकता है, तो जब एक वेव को कंट्रोल किया जाता है तो क्या उस वेव के अंदर भी तो किसी का फ्लो होगा ना। जी सर। तो इस बायर ने कंट्रोल करने के बाद क्या साबित किया, मेजर ऑर्डर फ्लो किसका है इसके अंदर, बायर्स बायर्स को। बायर का ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर्स फ्लो जिसको हम बोलते हैं, मतलब कि ज्यादा यहां पर इस एरिया में किसके ऑर्डर से, बिल्कुल वो तो देखो लॉजिकली वाजे है ना कि बायर ने कंट्रोल किया है तो ऑर्डर फ्लो भी बायर का होगा। यस सर। जब बायर का ऑर्डर फ्लो है तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट कौन सी है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, क्या ऊपर वाली लेवल जहां पर बायर ने कंट्रोल किया वो स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है, सर द या जहाँ लोअर पे लेवल। कंट्रोल किया। ये किसी को सवाल है कोई? सर द लोअर नहीं लेवल सवाल विद नहीं। द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। देखो, एक ये लेवल है, ठीक है, क्या ये लेवल सबसे ज्यादा स्ट्रांग है? देखो ऑर्डर नो फ्लो के, सर। यस सर। ऑर्डर फ्लो के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। हर एक ऑर्डर फ्लो के अंदर क्या होता है, एक, ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक। ब्लॉक। असल में ऑर्डर ब्लॉक लफ्ज नहीं है, लफ्ज है ऑर्डर बुक। कौन सा लफ्ज है? ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक। क्योंकि अगर किसी को बाय करना है तो सबसे ज्यादा आप लोग जैसे जितने 15 ट्रेडर हैं यहाँ पर, तो आप कौन सी जगह पे बाय करना पसंद करोगे? जहां पर अभी प्राइस है यहां पर बाय करना पसंद करोगे, या ये वेट करोगे कि प्राइस वापस इसी जगह पे आए जहां से उठी थी, फिर मैं यहां से बाय करूंगा तो मार्केट ऊपर जाएगी? कहां से बाय करना पसंद करोगे? हाँ जी सर।
ऑर्डर Order ब्लॉक नहीं, एरिया से हाँ सर नीचे वाले से। ऑर्डर ब्लॉक के पास, ऑर्डर ब्लॉक। मतलब यस प्राइस, सर। जी सर। यस प्राइस सस्ती भी हो, जहां से ज्यादा दुनिया के ट्रेडर क्या करेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक से परचेज करना शुरू करेंगे। जिस जगह पे ज्यादा ऑर्डर लगने शुरू हो जाए, हर कोई वहां से परचेज करना हो जाए, तो उस जगह पे ऑर्डर लिखते जाएंगे ना कि भाई मैं भी यहाँ पर बाय करना चाहता हूँ, ट्रेडर ए भी, ट्रेडर बी भी, ट्रेडर सी भी, ट्रेडर डी भी, ऐसे करते करते पूरी दुनिया में पता नहीं कितने लाखों लोग यहाँ पर बाय करना शुरू कर देंगे। तो जितने भी लोग बाय करेंगे, बाय लिमिट ऑर्डर लगेगा। बाय लिमिट ऑर्डर, तो जब सारे बाय लिमिट ऑर्डर रिकॉर्ड हो जाएंगे तो वो एक बुक की शक्ल में रिकॉर्ड हो जाएंगे ना, यस सर। जी सर। यस सर जहां ब्लॉक और बुक मतलब एक ही इसको लफ्ज देते हैं, क्योंकि समझने की खातिर कि यहाँ पर सबसे ज्यादा रश है बायर का। तो अब ऐसे ही हर एक ऑर्डर फ्लो के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद होता है। ऑर्डर फ्लो तो हर एक बनता ही बनता है ना, ऑर्डर ब्लॉक कभी बनता है, कभी कभी नहीं नहीं बनता। बनता। नहीं। वो उसकी एक कंडीशन होती है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक जब बनता है, दिखने में तो हर एक आपको ऐसे डिमांड लगेगी कि ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड में क्या फर्क है? ऑर्डर ब्लॉक, क्यों डिमांड? क्या दोनों एक ही चीज है या इनमें कोई फर्क है? ऑर्डर ब्लॉक बोलता है सर कि एक ही चीज है सर। ये एक चीज बोलने में एक चीज है, कंडीशन दोनों की डिफरेंट है। कि ऑर्डर ब्लॉक बोलता है कि ओके सर। मैं तब वैलिड हूं, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्या होता है, ओबी वैलिड एंड इनवैलिड होता है। वैलिड कब होता है? कहता है कि मेरे ब्लॉक बनने से पहले एक इम्बैलेंस का होना जरूरी है। इम्बैलेंस होगा तो वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या इनवैलिड है, तो मैं इसको टिक मार्क लगा रहा हूं कि दिस ऑर्डर ब्लॉक इज अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्या मौजूद है, एक इम्बैलेंस मौजूद है। अब इम्बैलेंस क्या है, ये सोचने की बात है। अब देखिए, यहां पर एक कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर भी विक है और इस कैंडल के नीचे भी विक है। फिर प्राइस वापस नीचे आती है, फिर ऊपर की तरफ चली जाती है, फिर वहां से नीचे की तरफ आती है। तो ये विक्स बनते रहते हैं। अगली कैंडलस्टिक नीचे की तरफ जी आती सर। है, फिर ऊपर की तरफ जाती है। तो अब हम इन तीन कैंडल को देखें, क्या तीन कैंडल की ऐसे बॉडी का हिस्सा है जहां पर विक ना हो? अगर देखें तो ये वाला विक इस तरफ भी है, और इस तरफ आ जाए तो यहां पर भी विक है। तो मतलब ऐसी कोई खाली हिस्सा नहीं है जो अनटच हो। ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जो नहीं है। अनटच हो। टच हुआ है, एक दूसरे को सपोर्ट किया गया है, टच किया गया है, रिटेस्ट किया गया है। लेकिन इस पोर्शन में अगर मैं देखूं, तो आप देखेंगे कि कोई ऐसा पोर्शन है जो अनटच है। आपको यहां पर एक पोर्शन मिलेगा कि कैंडल नंबर 1 का ऊपर का विक और कैंडल नंबर 3 के नीचे का विक, ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही है। जी सर। यस सर यस जी सर सर। और यहां पर देखोगे कि कैंडल नंबर 1 का ऊपर का विक और कैंडल नंबर 3 का नीचे का विक एक दूसरे को टच कर रहा कर है। रहे कर हैं। रहे हैं। टच कर रहा है तो इसको बोलते हैं बैलेंस। इसको कौन सी मूवमेंट बोलते हैं? बैलेंस। बैलेंस। और इसको कौन सी मूवमेंट बोलते हैं? इम्बैलेंस। इम्बैलेंस अब इम्बैलेंस और बैलेंस में क्या फर्क है, इसको समझेंगे तो बात कहानी क्लियर हो जाएगी। आप एक तरफ वेट रखे 1 kg का, और दूसरी तरफ ½ kg बेरीज डाल दो, स्ट्रॉबेरीज डाल दो, कोई भी वेट डाल दो। एक तरफ ½ kg जी का सर। आइटम है, दूसरी तरफ 1 kg का आइटम है। क्या बैलेंस हुआ? नहीं। नहीं। नो सर अगर नहीं दोनों होगा सर। दोनों तरफ 1 kg हो, बैलेंस हो जाएगा? हो हाँ। जाएगा सर जी हो सर, हो जाए। जाएगा। अब इसका मिसाल ऐसा है कि जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई थी, जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई थी।
तो मार्केट कैसे चल रही है? डिमांड इज इक्वल टू बैलेंस सप्लाई, सप्लाई तो मार्केट बैलेंस में चल सप्लाई रही है। डिमांड इज ग्रेटर जी देन सर सप्लाई, इट इज कॉल्ड इम्बैलेंस। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई सप्लाई, इट इज कॉल्ड सप्लाई इम्बैलेंस। अब इम्बैलेंस देखिए कि इस ऑर्डर ब्लॉक से पहले इम्बैलेंस है कि नहीं है। आपको नजर आ जाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब कोई भी यहां पर बुलिश का पैटर्न होगा वो ऑर्डर ब्लॉक होगा, कोई भी बुलिश पैटर्न होगा वो क्या होगा? ऑर्डर ब्लॉक होगा। ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक ब्लॉक लेकिन ऑर्डर ब्लॉक से पहले देखो इम्बैलेंस है कि नहीं है। अगर है तो ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है? वैलिड है। अब देखो कि यहां पर भी है इम्बैलेंस, देन यहां पर भी है, यहाँ पे भी है। ऑर्डर ब्लॉक से पहले इम्बैलेंस है, इट मींस दैट देयर इज बायर मोर देन सेलर। बायर की डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू सेलर सप्लाई। तो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। जब भी मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में आएगी तो वापस ऊपर जाएगी ऐसे जैसे आएगी तो एकदम से यहां से वापस दोबारा मार्केट में बायर ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ऐसे मूवमेंट पे हम क्या क्या फायदा उठा सकते हैं? हम ये फायदा उठा सकते हैं कि इस पैटर्न को जैसे बनेगा इसको ट्रेड कर सकते हैं, ये हमें विनिंग देगा। यहां से 5 मिनट के लिए बाय कर सकते हैं, ये हमें विनिंग देगा। यहां से सेलर फेल होके बायर को मौका देंगे, ये पता चल सकता है। तो एक ऑर्डर ब्लॉक कितनी दफा काम करता है, एक ऑर्डर ब्लॉक कब वैलिड होता है, ये सब पता चल सकता है। ठीक है, इसको ट्रेड करने का तरीका जो इसको हम मजीद सीखेंगे वो हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के क्लास के बाद सप्लाई एंड डिमांड का क्लास होगा उसके अंदर। लेकिन जब हम यहाँ पर ट्रेंड को पढ़ रहे थे तो वहां पर ऑर्डर फ्लो का भी टॉपिक आ गया, तो साथ में ऑर्डर ब्लॉक का भी आ गया, तो मैंने आपको बता दिया। अब हम आपको बता रहे हैं कि इम्बैलेंस की कितनी कंडीशन होती है, और याद रखिएगा ये हम या यूज आगे जाके कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, इम्बैलेंस की कंडीशन ये होती है कि लाजमी इन ग्रीन कैंडल से पहले सेलर की कैंडल तो होगी ना, हमेशा। अब ऐसा भी जी हो सर सकता है कि एक ग्रीन कैंडल ऐसी आ जाए कि जो बहुत बड़ी है साइज में, जो बहुत बड़ी है साइज में, और उसके बाद अगर एक ऐसी सेलर की कैंडल आ जाए जो छोटी हो साइज में। हम 3 कैंडल को देखते हैं कि इन 3 कैंडल के अंदर देखो कि बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है, आपको नजर आ जाएगा। बायर ज्यादा है दिस इज कॉल्ड द इम्बैलेंस, दिस इज कॉल्ड द इम्बैलेंस। बैलेंस आप इम्बैलेंस को ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर बायर ज्यादा है, या फिर अगर ऐसा ना हो तो पहले सेलर की कैंडल आ जाती है, फिर 2 बायर की कैंडल आ जाती है, ऐसा भी हो सकता है। अब आप देखो कि पहली रेड कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, तीसरी ग्रीन कैंडल, ये विक तो आपस में एक दूसरे क्रॉस कर रहा है, क्या इम्बैलेंस है? नहीं है, इसमें नहीं है, तो कहां पर होगा? तो फिर चौथी कैंडल मिलेगी लाजमी, है ना? तो यहां पर अभी है, आपको नजर आ जाएगा, तब भी वैलिड यस होगी। सर है यस सर दैट इज कॉल्ड द यस सर ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है आपका, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर को क्या है, ये पता चल गया कि इम्बैलेंस मींस मोर बायर्स लेस सेलर, तो ज्यादा बायर हैं। तो इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ये आइडिया हो जाएगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, इसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर सबसे ज्यादा ऑर्डर होंगे। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है तो इसका मतलब है कि इस जगह पे लोगों ने ऑर्डर लगाए नहीं होंगे, दिखने में तो दिख रहा है लेकिन लगाए नहीं होंगे। अब एक और चीज मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊं, फिर उसके बाद फिर हम क्यूरीज के ऊपर आएंगे। चार्ट के ऊपर एक चीज मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, आप लोग देखो, आइडेंटिफाई करो। देखो ब्रदर्स, यहां पर चार्ट के अंदर
आपको कुछ छोटे छोटे पैटर्न नजर आ रहे होंगे, कुछ बड़े बड़े साइज के पैटर्न नजर आ रहे होंगे। ऐसा है या नहीं है? यस सर। है ना? ऐसा है, कुछ छोटे छोटे साइज के पैटर्न है और कुछ बड़े बड़े साइज के अच्छा। पैटर्न है। आप कैसे कंपेयर करोगे, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, ये भी पैटर्न है ना? यस सर। इस ये पैटर्न को इस पैटर्न के साथ कंपेयर करूं और इस पैटर्न को, बुलिश पैटर्न को देखूं, इस बुलिश पैटर्न के साथ कंपेयर करूं और इस बुलिश पैटर्न के साथ कंपेयर करूं और ये बियरिश पैटर्न को देखूं, तो मेरे पास ये कुछ चॉइस है। ये बियरिश पैटर्न भी है ना? तो अगर मैं बोलूं कि साइज में बड़ा पैटर्न मुझे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, और साइज में मुझे बड़ा पैटर्न ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा और ये नहीं दिख रहा, तो मैं सही हूं या गलत हूं? सही है सर जी। सही है उसमें। तो मुझे साइज में, जो मैंने अपनी आंखों से देखा चार्ट के अंदर, मुझे ये वाले पैटर्न सबसे बड़े बड़े, बड़ी बड़ी कैंडल, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल नजर आ रही थी। तो मैंने सही आइडेंटिफाई किया है। ऐसा ही है। जी सर। हाँ सर। अब आप लोग यस एक सर। और चीज आइडेंटिफाई करो, पता है क्या? उसकी अगली कैंडल क्या बनती है? कंटिन्यू कैंडल सर। 85% अगली कैंडल कंटिन्यू करेगी अगर ऐसा पैटर्न बनेगा तो। 85% वो पैटर्न क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू करेगा। छोटे छोटे पैटर्न पे और बड़े बड़े पैटर्न पे ये फर्क होता है। आप अगर सर्वे करोगे पूरे चार्ट की, तो इसका रिजल्ट आपको पता चलेगा कि बड़े पैटर्न, देखो ऐसा पैटर्न नहीं हो कि एग्जॉशन की बात कर रहा हूं मैं एग्जॉशन की बात नहीं कर रहा, ऐसा नहीं करना, इतनी कैंडल बड़ी नहीं करना कि पिछले 5 कैंडल से बड़ी होती, इसलिए मैंने ये बियरिश का पैटर्न काउंट नहीं किया। आप लोगों ने किसी से सवाल नहीं पूछा, मैंने इसलिए ये बियरिश का पैटर्न काउंट नहीं किया क्योंकि ये कैंडल पिछले 5 कैंडल से क्या है साइज में, बड़ी है। इसलिए मैंने बियरिश के पैटर्न को काउंट नहीं किया, मैंने बुलिश के पैटर्न को काउंट किया क्योंकि ये एग्जॉशन काउंट हो गई। अब बुलिश पैटर्न बन गया, मार्केट को भी यहां पर तो जाना पड़ेगा ना, ठीक है? यस सर। तो ऐसे अगर जी आप सर। वो पैटर्न देखोगे, अब यहां पर आप देखो बड़े पैटर्न, आपको ये चार्ट है, इस चार्ट के अंदर मोस्टली मोस्टली बड़े पैटर्न आपको नजर आएंगे और उन बड़े पैटर्न को मोस्टली आपने कंटिन्यूएशन में देखा होगा। अगर कंटिन्यूएशन नहीं होगा तो एक रिट्रेसमेंट आएगी, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करेगी या ऊपर तक जाएगी। इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी 5 मिनट की, इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी क्या है? 5 मिनट। जब हम सप्लाई एंड 5 मिनट। डिमांड पढ़ेंगे तो हम उसके ऊपर आपको बताएंगे कि जब सप्लाई एंड डिमांड मतलब ऑर्डर ब्लॉक जो बनता है, उस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हम देखते हैं कि जैसे यहां पर एक इम्बैलेंस बना हुआ है, मैं आपको दिखाऊं कि देयर इज ए इम्बैलेंस, ये है इम्बैलेंस। यस सर। इस इम्बैलेंस के ऊपर जो बुलिश का पैटर्न बना, साइज में बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। तो यहां पर 5 मिनट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर एक ये ऑर्डर ब्लॉक बना, इस ऑर्डर ब्लॉक पे जो प्राइस ने टच किया, ये पैटर्न साइज में छोटा है बड़ा है? बड़ा है। 5 मिनट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। यहां पर एक इम्बैलेंस है, इसको तो प्राइस ने क्रॉस किया है, लेकिन यहां पर जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ये वाला, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके जो प्राइस में ये पैटर्न बना है, ये साइज में छोटा है कि बड़ा है? बड़ा बड़ा है। है। यहां से बड़ा प्राइस है पांच सर। मिनट के लिए नीचे की तरफ जाएगी। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो पैटर्न बना है, साइज में छोटा है बड़ा है? अगर साइज में बड़ा है तो 5 मिनट के लिए मार्केट नीचे जाएगी। जय। इस जाएगी। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के ऊपर जो पैटर्न बना है, साइज में बड़ा है या छोटा है? अगर साइज में बड़ा है तो 5 मिनट के लिए मार्केट नीचे गिरेगी। ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम पैटर्न को देखते हुए, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर देखते हुए, इम्बैलेंसेस के ऊपर देखते हुए, ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर देखते हुए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर देखते हुए और पैटर्न की साइज को देखते हुए ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगली कैंडल कंटिन्यू करेगी या 5 मिनट के लिए मार्केट नीचे गिरेगी या 5 मिनट के लिए मार्केट ऊपर
जाएगी। जय। तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटजीज हम अपने इन कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। तो फोकस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ से कैसे प्राइस ऊपर जाती है, कहाँ से कैसे प्राइस ऊपर नहीं जाती। तो ये चीजें आप लोगों ने आइडेंटिफाई करनी है। और आज का जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर भी फोकस करना है। आपने ट्रेंड क्लियर करना है कि ट्रेंड कैसे बनता है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंसोलिडेशन मार्केट को आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रेंजिंग मार्केट को आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक लास्ट वेव है मेरे पास, ये इस वेव के अंदर जो मार्केट बनी है, आप लोग मुझे बताएं कि दैट मार्केट इज अ रेंजिंग मार्केट, दिस पार्ट इज अ रेंजिंग मार्केट। ये वाला पार्ट है रेंजिंग मार्केट है या ट्रेंड मार्केट है? रेंजिंग मार्केट है सर। रेंजिंग। वेरी नाइस। कब रेंजिंग मार्केट टूटी? व्हेन दिस लेवल इज ब्रोकन। ओके, जब ये लेवल यस यहाँ सर। पर ब्रोक हुई तो मार्केट रेंजिंग टूटी। नहीं तो ये जो हिस्सा है ये कौन सी मार्केट का हिस्सा है? रेंजिंग मार्केट का। रेंजिंग मार्केट का। रेंजिंग मार्केट का हिस्सा है। ऐसे ही सर बॉडी से ब्रेक होना चाहिए ना। बॉडी से, बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेकआउट बॉडी से होता है। ठीक है, आखिरी वेव मेरे पास ये है। ओके। इस मार्केट से आपने देखा कि इस जगह से लेके इस जगह तक मार्केट ने इसको अभी ब्रेकआउट नहीं किया, तो कौन सी मार्केट हुई है? रेंजिंग। 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 तो रेंजिंग मार्केट को आइडेंटिफाई करना आसान हुआ। यस सर। देखो कि यस रेंज के सर। अंदर भी ट्रेंड होता है, माइनर सा एक रेंज के अंदर भी ट्रेंड हो सकता है, लेकिन रेंजिंग के अंदर रिवर्सल ज्यादा होते हैं। जैसे ट्रेंड के अंदर कंटिन्यूशन ज्यादा होती है, ऐसे रेंज के अंदर रिवर्सल रिवर्सल ज्यादा। रिवर्सल ज्यादा होते हैं। तो ऐसे आइडेंटिफाई करें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह और आगे चलेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अभी जिसको क्यूरीज हैं वो पूछ सकते हैं। सर मैंने 3 पिक्चर भेजे थे, वो एक बार चेक कीजिएगा, सही है क्या? क्या? सर अंकित बोल रहा हूँ। मैंने 3 पिक्चर्स भेजे थे सर। ये आपने भेजी? आपने ये तो कुछ मनोज ने आइडेंटिफाई? भेजी है। नहीं नहीं, मैंने भेजे सर 3 अलग से। इस पे तो मैंने कमेंट किया था वो। देखो मैं आप लोगों को बताऊं कि जब आप लोग की कोई क्यूरी हो ना, ठीक है, तो उसी वक्त ही आप पिक्चर भेजा करें, सामने आ जाती है, ये आपकी ये है। पिक्चर है। ठीक है, ये सर। आपने 1 2 3 लिखा है, इस पे क्या आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं? सर रेफरेंस मैंने ट्रेड किया था। फर्स्ट बार, सेकंड बार, तो उसके बाद थर्ड पे मैंने ट्रेड लिया था। हम्म, ट्रेड कैंडल पे जब मार ये किया मैंने सही है। ट्रेड आपने कैंडल पे। इसको, आपने कहा कि इस रेजिस्टेंस पे ये दो रेफरेंस काम कर रहे हैं, तो ये वाला रेफरेंस भी काम करना चाहिए, तो परफेक्ट है। आपका आइडिया दुरुस्त है, ये परफेक्ट है। ठीक है, और जी अगली जी। पिक्चर में देखें, यहाँ पर भी आपका ये आइडिया दुरुस्त है, परफेक्ट। यहाँ पर आपने ट्रेड कर इसको माना क्योंकि आपने मोमेंटम को देखा, सेलर का लॉस हो गया, फिर बायर का मोमेंटम स्टार्ट हुआ, तो आपने इस कैंडल को ट्रेड करना चाहा, दैट इज परफेक्ट। ठीक है, ऐसे और मैंने यहाँ सर मेरी अप्रोक्सीमेट। एक क्वेरी है। जी जी बात कीजिए, कौन बात कर रहा है? सर साहिल बात कर रहा था। पूछिए साहिल। सर प्रॉब्लम सर प्रॉब्लम हो जाता है सर इस चीज में आता है कि जब दोनों का मोमेंटम सेम हो तो वहाँ पे ट्रेड सर बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो वहाँ पे कैसे ट्रेड लें सर? दोनों का मोमेंटम या सेम इग्नोर है, करें? दोनों का मोमेंटम सेम है मींस देयर इज अ रेंजिंग मार्केट। ठीक है, ओके सर। दोनों का तो मोमेंटम वहाँ पे सेम सर है तो इग्नोर करें? इग्नोर क्यों करना है? वहां पर भी रेंजिंग मार्केट की भी स्ट्रेटजीज आपको सिखाएंगे। हाँ जी सर। ठीक है, उसकी भी स्ट्रेटजीज आपको हाँ जी सर, सिखाएंगे, थैंक आप वो भी ट्रेड कर सकते हो। यू सर। आपको सर आप सर मैंने एक चीज देख हाँ, कौन सी? जहाँ पे डोजी बन जाता है ना सर, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है कैंडल को जस्ट करने में, ग्रीन या रेड रेफरेंस भी सर काम नहीं करता वहाँ पे। देखो, डोजी का मतलब है इनडिसिशन। अब कौन सी पार्टी इनडिसिशन कर रही है ये तो समझना पड़ेगा ना। देखो कि बायर चलते चलते रुकना चाहे तो रुक सकता है। ठीक है, बायर चलते चलते, सर मैंने पिक्चर्स भेजे हैं सर आपके, उसमें प्रॉब्लम आई है सर। कहाँ पिक्चर? ऊपर है सर। अब मैं ढूंढना ऊपर। पड़ेगा ना, अभी भेजो ना। देखो ऐसे ही तो मैं कह रहा हूँ कि ढूंढना पड़ेगा ना। अब किस नाम से भेजिए? साहिल के नेम से सर, साहिल के नेम से।
साहिल मैं की फिर से भेज और ऊपर है। यही है सर। अच्छा, तो आपने कल सवाल भी एकदम से पूछे थे कुछ, अरे अभी आपने कुछ रिसर्च नहीं किया, लेसन को वॉच किया नहीं था, एकदम से उसी वक्त ही अगले मिनट पे सवाल पूछना शुरू हो गए। ये होती है जल्दबाजी, ठीक है। जल्दबाजी नहीं किया करें, पहले बात को सही समझा करें, बात को फिर जो है ना सर आइडेंटिटी। नीचे थी सर पिक्चर्स, ये तो मैंने पता चल गई थी सर, आपने दिखाया था एक ऑप्शन में। हम्म जी सर। इसमें क्या है? इसमें सर ये पूछा था मैंने, देख ये मतलब ना ही सेलर का मोमेंटम खत्म हुआ है, ना ही बाहर से खत्म हुआ है। तो यहाँ पे एक मैं वो बनी है सर, सेलर का पैटर्न तो मैंने यहाँ पे ले लिया देखो, है। मोमेंटम जब दोनों का सेम होता है, ऐसे मार्केट को बोलते हैं हेल्दी मार्केट। ऐसी मार्केट को हेल्दी बोलते हैं जहां पर बायर की भी दो तीन कैंडल लगातार चलती हैं, सेलर की भी दो तीन कैंडल लगातार चलती हैं, लेकिन उसमें एक फिर भी ट्रेंड होता है। अगर आप इस मार्केट के अंदर देखेंगे तो प्राइस लोअर हाई बार बार बना रही है, तो हमें कौन सी मार्केट को सिलेक्ट करना चाहिए? डाउन सेलर सेलर की को। सर। और आपने सेल का ट्रेड किया, सही किया है। बायर को यहाँ पर फॉलो नहीं हाँ जी करना सर। चाहिए, ठीक है। थैंक इसके यू सर। अलावा बस यही है ना, ठीक है। ओके, ठीक है ब्रदर्स, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सर ऑर्डर ब्लॉक कैसा लगाते हैं सर, एक बता दीजिए ना, ऑर्डर ब्लॉक लगाते कैसा है? वो मैंने आपको बताया ना कि ऑर्डर ब्लॉक लगाने के लिए अभी हमने सप्लाई एंड डिमांड पढ़नी है, ठीक है। लेकिन अभी आप देखो यहाँ ओके पर ओके। कैसे लगा सकते हो, ये देखो। जहां पर इम्बैलेंस होगा तो हम ऑर्डर ब्लॉक लगाएंगे। क्या ये इम्बैलेंस है? हाँ। इट मींस दैट इज अ ऑर्डर ब्लॉक। क्या मार्केट ने यहाँ से देखो पुश किया ऊपर, ठीक तो है। जो मोमेंटम जहाँ से चालू हो रहा है वो कैंडल भी लगाना है, जैसे ग्रीन से चालू हो तो ग्रीन का कहीं लगाना है से या रेड से रेड पे? कहीं से भी आप देखो कि एक वेव कंप्लीट होनी चाहिए। पहले पहले जब भी हम ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं ना, तो एक वेव को देखते हैं कैसे। एक किसी के शोर क्यों आ रहा है? अंकित की तरफ शोर आ रहा है, किसकी तरफ से आ रहा है? ये देखो, क्या क्या देखो, अब देखो कि अंकित तुम्हारी तरफ से ही शोर आ रहा है, आप अपनी माइक्रोफोन को वो करो, सही करो। ये देखो, ये कौन सी वेव है? मोटिव। मोटिव नहीं है, सेलर की वेव है ठीक है। सेलर की है। सेलर की वेव को किसने कंट्रोल किया? बायर ने। बायर से। ये ये रूल फायर नंबर ये रूल नंबर 1 है। ये रूल नंबर, वन वन। या तो बायर सेलर की वेव को कंट्रोल करे, या तो सेलर बायर की वेव को क्या करे, कंट्रोल करे। कंट्रोल करे। अब यहां पर कहां कहां पर बुलिश का पैटर्न है, बायर की वेव को चेक करो। एक बुलिश पैटर्न ये है, एक बुलिश पैटर्न ये है, ओके। अब कौन से बुलिश पैटर्न के बाद इम्बैलेंस है? इस बुलिश पैटर्न के बाद तो इम्बैलेंस नहीं है ना। नहीं। इस बुलिश पैटर्न के बाद इम्बैलेंस है। यस दिस सर। दैट इज अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, दैट इज अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। यहां से आप डिमांड ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करो, यहां पर मार्केट में रिएक्शन आएगा। बायर एग्जॉस्ट हो गए, इतनी बड़ी कैंडल बना ली, तो किसके साथ क्या बाय करना चाहिए, जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। नो सर। नो फिर सर। हम इसी जगह पे सेलर के को देखें, सेलर ने किसकी वेव को कंट्रोल किया रिसेंटली? बायर की। बायर। कहां कहां पर ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है? एक यहां पर बन सकता है, एक यहां पर बन सकता है, राइट। यस। पहली जगह पे देखूं बियरिश पैटर्न है इसलिए बन सकता है, दूसरी जगह पे बियरिश पैटर्न है इसलिए बन सकता है, लेकिन यहां पर कोई भी इम्बैलेंस नहीं है सर, नीचे है नहीं। पहले। नीचे है। यस सर। हाँ सर, यहाँ पर है। इसका मतलब कि दिस इज अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, यहीं पर ही प्राइस आएगी, यहीं से ही टच करेगी, यहीं से ही गिरेगी। क्या प्राइस आई? क्या कंफर्मेशन मिली? क्या मार्केट गिरी? यस सर। दैट मेरा इज द पूछना वे। ये था, जैसे बॉडी बॉडी टू बॉडी लगाएंगे या वीक भी लेंगे जैसा आपने लगाए थे देखो, ये ऑर्डर जो ब्लॉक? पैटर्न्स होते हैं ना, जो पैटर्न्स, हर एक पैटर्न को अलग अलग तरीके से लगाते हैं, ठीक है। आप देखें कि यहाँ पर मैं सारे पैटर्न बुलिश के बनाऊंगा तो बेरिश के ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे, ठीक है। यस सर। तो बुलिश के पैटर्न बनाने के लिए पहले रेड कैंडल चाहिए। तो पहला पैटर्न एंगल्फिंग, दूसरा पैटर्न आउटसाइड बार, तीसरा पैटर्न पियर्सिंग लाइन, चौथा पैटर्न इनसाइड बार,
5वां पैटर्न मॉर्निंग स्टार, है ना? यही हो सकते हैं ना पैटर्न। जी सर। यस। मैंने बुलिश इंगल्फिंग लगाया, ये पैटर्न बन गया, क्योंकि यहां पर देखो कि पियर्सिंग लाइन है, बुलिश इंगल्फिंग नहीं है, तो पैटर्न तो कहीं पर भी कैसे भी चेंज होते रहेंगे, तो हर पैटर्न के हिसाब से अलग तरीके से लगेगा। इसका थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है तो कहीं से मार्केट ऊपर जाएगी, इतना उसका इशू नहीं है। पर आना चाहिए, सही से लगाना चाहिए, सही से नहीं लगा पाओगे तो फिर तो मसला खराब हो जाएगा। पहले तो आइडेंटिफाई सही करना पड़ेगा, जैसे मैं आइडेंटिफाई करने का तरीका सिखाया, तकरीबन कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ अभी भी कंफ्यूज होंगे। यस सर। हाँ सर। और इतना इजी है ना ये कि मैं आपको क्या बताऊं। भाई ये देखो तरीका है ऑटो ब्लॉक बनाने का। अगर आप ऐसे ना जो बनाओ छोटी ना, कैंडल है। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए ना, अगर ऐसे किसी को भी समझ में नहीं आए, ना। तो सिंपल तरीका बताऊं, सिंपल। ये तरीका मैं सेव करता हूं, उसके बाद फिर अब दूसरा तरीका बता रहा हूं, ठीक है? इस तरीके को सेव करते हैं और इसी जगह पे मैं ये सारा ये वाला मिटा दूंगा। यार देखो आप लोगों को शोर सुनाई दे रहा है किसी के माइक्रोफोन की? डिस्टर्ब कर नहीं रहे सर हैं। जी। टिक नहीं टिक सर, टिक नहीं टिक सर। टिक ऐसे क्यों हो रही है? किसके, या फिर मेरा वॉल्यूम ज्यादा खुला हुआ है क्या सुनने का? हाँ, लगता है कम करना पड़ेगा। देखिए, सब आखिरी सेलर की कैंडल कंट्रोल हुई कि नहीं हुई? जी सर। नीचे का विक सारा लेना है, ओके? ये सबसे आसान तरीका है। यस सर। आखिरी पूरी हाँ सर। सेलर की कैंडल को कंट्रोल करके ले लीजिए लीजिए बस। ये बनाएंगे, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। आखिरी सेलर सही की है। कैंडल को कंट्रोल करो, ऐसे उल्टा पैटर्न बनाओगे बियरिश के लिए, आखिरी बायर की कैंडल को कंट्रोल करो पूरा। फिर वो एक, कम से कम ये याद रखना कि दूसरी कैंडल कंट्रोल करे इनको, ऐसा ना हो कि तीसरी चौथी कैंडल कंट्रोल करे, उस पर भी आप ऑर्डर ब्लॉक बनाओ, फिर वो नहीं बनेगा। कम से कम दूसरी कैंडल कंट्रोल करे, ओके? सर जी मेरा एक सवाल है, सॉरी। ये जहाँ पे आपने क्रॉस लगाया नीचे और ऊपर, सर जी ये क्यों ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही इसकी। आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। मैंने इसलिए लगाया ओ, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक तो है, उसके आगे इम्बेलेंस नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक है ओके। लेकिन इन दोनों उसके के आगे लिए। इम्बेलेंस नहीं है, क्योंकि इम्बेलेंस नहीं है तो ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड है। अगर इम्बेलेंस नहीं है ओके, तो ये ऑर्डर ब्लॉक क्या है? इनवैलिड है, इनवैलिड है। काम का नहीं है आप ये, समझ लीजिए। ठीक है? अगर इसको आप यहां पर बना के बैठे रहोगे, आप सोचोगे आएगा आएगा आएगा, प्राइस आएगी नहीं, प्राइस पहले ही नीचे चली जाएगी। आप बोलेंगे क्या, मैं तो इसका वेट कर रहा था, मार्केट तो नीचे वाले को टच करके चली गई, ठीक है? क्यों नहीं आई? क्योंकि सबको पता है कि इसने काम करना नहीं है। अब देखो कि यहां पर देखो क्या क्या हुआ, इस वाले ने काम नहीं किया, थोड़ा सा प्राइस आया, वापस मार्केट नीचे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये काम का है ही नहीं, इसमें इंबैलेंस है ही नहीं। इंबैलेंस का मतलब एक्सेस ऑफ बायर, यहां पर सेलर का इंबैलेंस का मतलब एक्सेस ऑफ सेलर। क्योंकि देखो किसी भी रेजिस्टेंस पे या किसी भी सप्लाई पे सेलर ज्यादा होंगे तो मार्केट गिरेगी ना, किसी भी डिमांड पे बायर ज्यादा होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी ना। ये सिंपल सा यस सर। रूल है, सिंपल सा ये रूल है। अब देखें, ये क्या आपको इंबैलेंस नजर आ रहा है? इस पे, ये आखिरी वाले पे देखो, नो सर, नो है सर ना? जी। हाँ सर, ये इंबैलेंस है ना? यस सर। सर, इन सर। तो इसका ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है? यस। सर। आप बताओ कि जब भी इसको टच किया प्राइस 5 मिनट के लिए ऊपर गई, यस सर। अगर यहां पर इम्बैलेंस नहीं होता तो मैं कभी भी इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं लगाता। अब आप नहीं। बताओ, आप बताओ कि ये तो ऑर्डर ब्लॉक है लेकिन क्या इम्बैलेंस है? देखो, नो सर। नहीं है। सर। तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। आपको दिखेगा कि इसकी वजह से मार्केट नहीं, अगर इसकी वजह से जाती तो फिर ये प्राइस इतनी नीचे क्यों जाती? नीचे इसको इसने टच किया है, देखो
यहां से इसने डिमांड ली है, ऊपर से नहीं ली है। यस सर। समझ में आई बात? अब देखो, अगर मैं बोलूं कि ये एक बियरिश का ऑर्डर ब्लॉक है, तो वो कहाँ है, सप्लाई कहाँ है, वो इम्बेलेंस कहाँ है, नजर आ रहा है कोई? नो सर। तो हम यहां पर नहीं लेंगे इसका, ये हम नहीं लेंगे। जहां पर होगा वहां पर हम ले लेंगे। अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि दिस इज अ इम्बैलेंस एरिया है, छोटा सा लेकिन इम्बैलेंस है, तो दैट वेव इज दैट आउटर ब्लॉक इज अ वैलिड आउटर ब्लॉक। अब आप यहां पर एक बात सोचो कि अगर मैं इसको बोलूं कि दिस इज अ इम्बैलेंस, एम आई राइट रॉन्ग? रॉन्ग यस सर। सर, राइट राइट। तो कि ये आउटर ब्लॉक तो काम का होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? यस सर। हाँ सर, सर होना चाहिए। आप बताओ कि यहां पर कंफर्मेशन के बाद मार्केट ऊपर गई नहीं? गई सर। 5 मिनट जी के सर लिए भाई। अगर ट्रेड किया तो विन हो गया ना। तो ये सिंपल सा यस रीजन सर। है, ये एक सिंपल सा रीजन है। ठीक है, यस सर। अब मजीद आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिर इसको समझेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके सर जी। थैंक बाय यू। बाय।